आप सबका स्वागत है इस क्विज प्रोग्राम में जो हर संडे को हम 2024 का क्विज प्रोग्राम रखते हैं। ये इसमें 2024 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी संभावित प्रश्न हैं और ये है 2024 के सारे करेंट को। और 2023 का अगर आपको देखना है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक ही वीडियो में 2023 का पूरा करंट अफेयर्स है, उसको भी आप देख लेंगे क्योंकि एक साल पीछे से आता है क्वेश्चन। तो इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि सक्सेस सीरीज देखिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और क्वालिफाई किए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर सुनिए, उनके बारे में जानिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे तैयारी करना है, ये जानना ज़रूरी है। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने कितने करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से अधिक है? सही उत्तर है बी, ये पहले भी गुजर चुका है। 50,000 करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था। उलट के देखिए क्वेश्चन आया है ये, तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को आप ध्यान से, बेहतर है कि आप लिख लीजिए इसको और उलट के आप सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन उलट के भी आ जाता है। आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च में कितने अंक से बढ़कर सितंबर में 418.77 हो गया? अब इस तरह के 395.57 इस तरह के क्वेश्चन को बस एक नज़र देखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, भुगतान डिजिटलीकरण को मापने के लिए आरबीआई ने किस वर्ष समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है? समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक ये लॉन्च किया 2021 में। अब इसको आप लिख लीजिए और याद कीजिए, जरूरी है, बार बार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 11,599 करोड़ रुपए की विकासात्मक पहल शुरू करेंगे? 11,599 करोड़ की असम में। सही उत्तर है असम। डायरेक्ट उत्तर पे चलते हैं और उत्तर ही याद कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसको। प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय के तहत महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। महानदी उड़ीसा में है, तो कोलफील्ड भी उड़ीसा में ही होगा। सही उत्तर आप खुद समझ सकते हैं, पलट दीजिए। अब क्वेश्चन को पलट करके भी आप सोचा कीजिए। आपसे ये आग्रह है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में पलट दिए जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल चीन इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स में अपने वर्चस्व के कारण दुनिया के सबसे बड़े वाहन निर्यातक के रूप में किस देश से आगे निकल गया? यूएसए, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है जापान। जापान से आगे निकल गया। मस्कट में संयुक्त सैन्य सहयोग समिति के बैठक के किस संस्करण में भारत और ओमान अपने रक्षा सहयोग की जांच करेंगे? भारत और ओमान मस्कट में। तो इसका सही उत्तर है सी, 12वीं बैठक है ये। मस्कट में संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में। बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया? वेटलैंड दिवस, इसका सही उत्तर है डी, फरवरी, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस। 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अपेक्षित राजकोषीय घाटा क्या है 2024-25 के लिए? तो राजकोषीय घाटा है 5.1%। बी इसका उत्तर है। इनको आप रजिस्टर में लिख लीजिए। और अगर आप क्या कह रहे हैं, कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं, आर्मी का, पुलिस का, ग्रुप सी का, एसएससी का, फॉरेस्ट गार्ड का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कोर्स भी डाल देते हैं, उसको आप कीजिए।
काफ़ी बच्चे सफल भी हुए हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और आप फ़ायदा उठाइए। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, असल चीज़ वक्त ही है। और तो वक्त का कम वक्त में ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, दौड़ भाग के चक्कर में कम रहिए। और करंट की पूरी सीरीज़ है, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिखिए, बार बार सुनिए। 2030 तक कितने मिलियन टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी 2030 तक? तो सही उत्तर है 100। सही उत्तर है क्या? 100 मिलियन टन 2030 तक गैसीकरण और द्रवीकरण की क्षमता स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। वस्त्र और बनाया और सामान, वस्त्र बनाना, ये सारी चीज़ें, सामान किस वर्ष तक की छूट दी है? तो ये जो छूट आपको दी है, सी इसका उत्तर है, 2026 तक दी है। 2026 तक छूट दी है। 2026 तक छूट दी है। भारत सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अनुसूचित बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और नाबार्ड और एनडीडीबी से 90% तक के ऋण पर 2 साल की अधिगन अवधि सहित कितने वर्षों के लिए 3% ब्याज छूट देगी? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर है 8 वर्षों तक के लिए 3% तक की ब्याज की छूट देगी। सही उत्तर है ये। बैंकों के लिए नाबार्ड 90% तक के ऋण पर है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को तुरंत नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने के लिए कहा। पीपीबीएल की स्थापना कब हुई थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पीपीबीएल की स्थापना हुई थी 2017 में। वेरी गुड। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल को तुरंत नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने के लिए कहा। पीपीबीएल की स्थापना कब हुई थी? ये वही सेम क्वेश्चन है, 2017 में। पवन कुमार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में किस स्तर पर मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? पवन कुमार को वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में किस स्तर पे है? तो सही उत्तर है D17, स्तर 17। हर साल 12 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के किस अवतार के सम्मान में अब्राहम लिंकन का जन्मदिन मनाया जाता है? सही उत्तर है D16। और 24 फरवरी को वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने। उन्हें किस वर्ष भारतीय नौसेना के कार्यकारी शाखा में हाइड्रोग्राफी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है 1990 बी। इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो बेहतर है। ये पूरा प्रैक्टिस कीजिए। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPIL ने किस वर्ष भारत की मोबाइल भुगतान प्रणाली UPI विकसित की? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। सही उत्तर है D। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। 2016 में किया था UPI से पेमेंट से भुगतान प्रणाली को विकसित UPI। तो ये 2024 के टोटल करेंट को हम ले रहे हैं और उसको आप रिवाइज कीजिए। इसके करेंट के प्लेलिस्ट में भी है और साथ में डिस्क्रिप्शन में है, और कोर्सेज अवेलेबल है। कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं फ्री में आप कोर्स कीजिए, टाइम बचाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, सक्सेस सीरीज़ आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि उसमें सफल विद्यार्थियों के तरीके हैं वो बताए गए हैं जो आपको सुनना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।